ना सिर्फ आप और ना ही आपके इर्द गिर्द में ही लोग बल्कि विश्व के अधिकांश देश आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। यकीनन आप इन चीजों को मानते होंगे क्योंकि साल 1975 के बाद इन्हें मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन क्या वाकई में भारत की महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर पाती है, या फिर वो बच्ची जो आने वाले दिनों में आगे चल के एक महिला का रूप लेगी तो उनका जीवन कैसे शुरुआत होता है? क्या समाज उस पर एक बेहतर सोच रखती है या फिर एक गलत तरीके से कई सारे उलझने यहाँ पे सामने आती है? तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 15 मिनट के बीच आइए इस पे चर्चा करते हैं। गांव से लेकर शहर के परिवार तक में अगर आप देखो तो बच्चियों को यही कहा जाता है कि अगर ये चीज गलत कर रहे हो तो क्या वहां पे क्या मुंह दिखाओगे, क्या वहां पे मेरा नाक कटा दोगे? और ये शब्द कौन कहती है पता है? उसी का मम्मी या फिर उसी के चाची या फिर उसी का दादी। किस प्रकार शिक्षा दिया जा रहा है, किस प्रकार संस्कार दिया जा रहा है, या फिर किस प्रकार एक तरह से मानसिकता में फिट कर दिया जाता है कि आपको ऐसा रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे लड़का लोग कितना भी देर तक क्यों ना सोए घर में, लड़की को पहले उठना है क्योंकि उसे यही तो सिखाया जाता है कि देखो उठने का आदत डालो, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा ससुराल जाओगे तो वहां पे क्या इतना देर से उठोगी, सास तुम्हारा क्या कहेगी, लड़ते झगड़ते रहोगी। अजीब टाइप का शिक्षा दिया जाता है, चूल्हा चौकी तक ही रखा दिया जाता है कई घर परिवारों में। हालांकि शिक्षा का भी यहाँ पे बात किया जाता है, ऐसा नहीं कि शिक्षा करना उनका हक नहीं है या फिर उन्हें नहीं दी जाती है अवश्य, लेकिन जब आंकड़ा निकालोगे तो बड़ा ना के बराबर लगता है। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा अगर अच्छा उदाहरण आप देखिएगा तो फिल्मी दुनिया में देखने को मिलता है। भाई साहब आपने अगर 10 मूवी देखा है, ठीक है जी, तो उसमें से आप देखो शायद एक हो सकता है, मात्र एक या दो, ज्यादा उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा। यहाँ पे आपको ये चीज तो हर मूवी में लग रहा होगा कि ठीक है यहाँ पे जेंट्स को भी रोल मिला है, महिला को भी रोल मिला है, महिला भी हीरोइन है उसका भी खास रोल है, जेंट्स का भी हीरो है वो भी रोल है। लेकिन आप याद कैसे रखते हो? हीरो के नाम से ही तो जानते हो। कहानी किस पे बेस रहता है? हीरो पे ही तो रहता है। लोग याद किसे रखते हैं? हीरो को ही तो रखते हैं। हीरोइन को कौन रखता है भाई साहब? गाना वाना में बस आता है किसी का माँ बनता है इत्यादि ये वो लनपन, और लोग भूल जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब जो समाज पे सबसे ज्यादा असर देता है वहां भी आप देखो तो थोड़ा फीका फीका नजर आता है। तो क्या सिर्फ महिला दिवस मना देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर इस पे विचार करनी चाहिए? क्या हमारे देश में ऐसी कहानी नहीं है जिसमें उन्हें एक खास रोल मिल जा सके, या फिर वैसा कुछ मतलब ज्यादा प्रमोट किया जाए? क्योंकि जैसे झांसी रानी रही, ऐसे कई सारे रहा, मीराबाई रहा इत्यादि पे ऐसे कई सारे मतलब आप बोलो कि व्यक्तिगत छवि जिसका मतलब भव्य रहता है, वैसी कई सारी महिलाएं हैं। लेकिन और वैसा कई सारी महिलाएं बन सकती है, लेकिन फिल्मी दुनिया में ऐसा नहीं होता है भाई। जानबूझ के राइटर लोग वैसा ही कहानी लाएगा जिसमें मतलब हमेशा जेंट्स को ही प्रमोट किया जाता है, महिला को बस सजावट के लिए रखा जाता है कि ठीक है ये कहानी खराब तो ना लगे, मतलब फैमिली जैसा लगे। तो लोगों को भी जहन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अलग मैसेज ही जाता है कि हाँ जी ये मतलब जीवन में रहना चाहिए लेकिन उतना ज्यादा महत्व इसे नहीं देना चाहिए, ऐसा लोगों को लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि फिल्मी दुनिया का मकसद ये नहीं होता है कि वैसा वो हमें मतलब महसूस नहीं करवाना चाहते, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, ये एक प्रश्न चिन्ह के साथ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्लेम ही नहीं कर दे रहा हूँ। अब इसका दूसरा अगर उदाहरण आप ले लो तो यहाँ पे ये भी समझो कि मतलब आप अपने घर में देख लो ना, ज्यादातर जो संपत्ति होता है वो किसे मिल रहा है? आपको मिल रहा होगा अगर आप जेंट्स है तो, क्योंकि आपकी जो सिस्टर होगी वो तो शादी करके चल जाएगी, फिर आपके पास लेने के लिए वो जल्दी से आती भी नहीं है। ठीक है, उन लोग बड़ा दयालु भी होती है, ये भी एक तरह से पॉइंट होता है। पता नहीं उसे दयालु होना उनके लिए अच्छा है या फिर कई लोगों के लिए खराब भी है। हालांकि अगर नियम के अनुसार देखें तो जितना एक बेटा का हक है उतना ही एक बेटी का भी हक है, दोनों को संपत्ति बराबर ही मिलना चाहिए। लेकिन कई लोग आप देखोगे गांव घरों में या फिर शहरों में तो कई सारी बेटियां जो होती है ना वो छोड़ देता है अपने भाई को ही, मतलब जाओ तुम ही मौज करो ऐसा करके। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वजह बन जाता है। हालांकि इसके प्रति जो कानून आया था वो बहुत बाद में आया था, तो उस पे मतलब उससे पहले तो मतलब आप देखो तो वैसा ही चल रहा था। तो ये भी है, और अगर आंकड़ा निकालो तो भी आपको पता चलेगा कि भाई साहब पुरुषों के तुलना में अगर महिला को रख लो संपत्ति में काफी ज्यादा आकाश जमीन का अंतर हो जाएगा, कि उनके पास तो मतलब ना के बराबर है और आपके पास काफी ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये एक वजह हो जाता है। और रही बात सुरक्षा का मामला लेकर, तो आज अगर इंडिया का बात करें, अभी कुछ ही माह पहले आपने देखा कोलकाता में वहां पे क्या हुआ अस्पताल में। ठीक है, मतलब काफी मतलब शर्मनाक है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अरे वहां तो छोड़ो यार, वो तो मतलब ठीक ठाक एज की थी, उसके साथ वैसा हुआ वो तो समझ में आता है कि वो भी गलत हुआ, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसा होता जा रहा है। तो वो जो बच्ची आने वाले दिनों में जब महिला बनेगी
वो जब सोचती होगी, जो 9th में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है, 5 में पढ़ती है, 4th में पढ़ती है, फिर नर्सरी में पढ़ती है, उसमें भी कई लोग बुरी निगाह से देखते हैं उन लोगों को, तो वो लोगों को कैसा लगता होगा कि यार देखो ना, यही दुनिया विश्व के अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है, काफी धूमधाम से कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन हम लोग सुरक्षित हैं क्या? एक सवाल नहीं उठता होगा उनके मन में? अवश्य उठता होगा। कभी चर्चा करो इस पे खुल के। चर्चा ही लोग नहीं करते हैं, बहुत ना के बराबर किया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पुणे में एक बस के अंदर क्या कर दिया जाता है 26 साल महिला के साथ। तो ये सब थोड़ा शर्मनाक नहीं लगता है? आज हम लोग महिला दिवस मनाते हैं कि चलो ठीक है, 365 दिन में से एक दिन निकाल के ऐसा कुछ मना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आपको सम्मान सिर्फ आज ही नहीं देना चाहिए। कई लोग ना स्टेटस में लगा देते हैं कि भाई साहब देखिए आज तो महिला दिवस है, हम लोग स्टेटस लगा दिया, ऐसा कुछ हो रहा है। बेटा हर दिन करो, ठीक है, स्टेटस मत हर दिन लगाओ, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन सम्मान हर दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ अपना समाज में सोशल मीडिया में दिखाने के लिए ऐसा कुछ फुदक के कर रहे हैं, तो वो नहीं होता है ना, वो तो फिर दिखावा ही हो जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर बहसबाजी होनी चाहिए मेरे अनुसार। और कई लोग सवाल जवाब ये भी करते हैं ना, जब एक लड़की छोटी ड्रेस में निकलेगी तो लोग अलग अलग निगाह से देखते हैं और इसके ऊपर कई बार टिप्पणी की जाती है, लेकिन वो अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं घुसना चाहूँगा। हर किसी का आज़ादी है अपना कुछ करे, लेकिन मैं यहाँ पे एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा, जो सत्य है वो सत्य है। जैसे मान लो किसी का शादी हो रहा है, ठीक है, अब महिला जो है वो मतलब साड़ी में बैठी है या फिर लहंगा में बैठी है, जो काफ़ी बेहतर दिखती है, लेकिन वहीं पे जो लड़का है उसे वेस्टर्न वाला ड्रेस पहना दिया है, यानी जैकेट पहना दिया है, कोट पहना दिया है, सूट बूट में है, वो थोड़ा देखोगे ना अटपटा सा लगता है ना, वो फिट नहीं होता है। अगर लड़की जो महिला है जिसका शादी हो रहा है वो अगर लहंगा में है या फिर साड़ी में है, तो पुरुष को भी क्या पहनना चाहिए? वहाँ पे कुर्ता पहनना चाहिए या फिर शेरवानी बोला जाता है वो पहनना चाहिए, तभी जाके वो अच्छा लगेगा। उसी प्रकार क्या होता है ना कि जब आप वेस्टर्न कंट्री का कपड़ा पहनती हैं तो कुछ लोग उसमें ना उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, यानी टिप्पणी करते हैं, तो उस वक्त आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए ना कि अगर आप सीता रहती हैं तो सामने वाला से आप राम की गुणवत्ता रखते हो, लेकिन वहीं पे जब आप वेस्टर्न कंट्री का ड्रेस पहनते हो और फिर आप भारतीयों से उम्मीद रखते हो कि वो आपके सामने भारतीय जैसा बात करे, तो उनके माइंड में भी थोड़ा अटपटा सा लगता है। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, ऐसा मतलब मुझे से मत लड़ने लगना कोई लोग कमेंट में कि भाई साहब ये आपने क्या बोल दिया। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि बिल्कुल वैसा शादी जैसा ही लगेगा कि उल्टा पुल्टा जिस तरह लग रहा था पहनने में, उसी प्रकार है कि आप जब वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो आप भी वो क्षमता रखिए ना, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में वही कमेंट करने में वहाँ पे कोई बुरा नहीं मानता है, यहाँ पे लोग बुरा मान जाते हैं। हालांकि खासकर यहाँ पे महिला और लड़की का बात किया जा रहा है तो लड़कियाँ बुरी मान जाती है, तो वो भी चीज़ समझना पड़ेगा। थोड़ा कूल बन रहे हो आप तो थोड़ा कूल वो लोग भी बन जाते हैं। हालांकि दोनों में यहाँ पे समझदारी दिखाएगा तो आपस में रह सकते हैं, लेकिन अगर उतना कुछ लग रहा है तो राम का उम्मीद रखते हो तो सीता भी बनिए, और कोई अगर राम है तो अगर आप उससे सीता की गुणवत्ता चाहते हो तो आप भी भाई साहब राम और मर्यादा का पालन कीजिए। आप करोगे छिछोरापन तो और उससे आप रखोगे उम्मीद वैसा, तो वैसा नहीं होता है। तो ये भी एक वजह हो जाता है। हालांकि ये वजह अभी चर्चा करने का उतना कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन जब महिला पे चर्चा हो रहा है तो होनी ही चाहिए, तो ये भी एक पॉइंट सा बन जाता है। और जहां तक सरकार प्रमोट करती है कि लड़का लड़की एक समान, तो यहाँ पे अक्सर लोग करते हैं, हर जगह पे हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़का को पढ़ा रहा है लड़की को नहीं पढ़ा रहा, भाई साहब अब ऐसा कोई मूर्खता वाली बातें नहीं है, अब ऐसा कुछ किया जाता है, हर किसी को पढ़ाया ही जा रहा है। लेकिन अगर धर्म के मामले में जोड़ लिया जाए, और धर्म से पहले ये भी मैं बता दूं कि ऐसा किया तो जा रहा है प्रमोट, सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जनता आज भी बहुत जगह पे रूढ़िवादी सोच रखती है, और अभी भी पूरा तरह से आंकड़ा उतना नहीं अच्छा आया है कि जहाँ पे कहा जा सकता है कि हाँ जी 50-50 हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। और अगर धर्म को लेकर अगर देखिएगा तो सनातन धर्म में तो शुरू से ही सबसे पहले उसी को रखा गया, यानी महिला को ही रखा गया। यानी अगर आप कृष्ण भगवान का नाम लेते हो तो उससे पहले राधे आपको बोलना होता है, राम बोलते हो तो उससे पहले आप सीता का नाम लेते हो, सीता मैया का, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों के भी मामले में अगर आप धर्म को भी देख के चलो तो उसमें भी सिखाया गया है, तो महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा ही दर्जा दो तो ही बेहतर रहेगा। और हर बच्चा के एक ना मतलब क्या बोलेंगे, बड़ा बेहतर ताल्लुक होता है महिला के साथ। लेकिन यहाँ पे उल्टा प्रश्न मुझ पर भी आ सकता है ना, जब मैं ऐसा बोलूँगा कि सर ऐसा भी तो होता है ना, बिना जेंट्स का महिला फिर किस काम की, दोनों का तो बराबर है योगदान है, तभी तो मतलब सृष्टि चली रही है। जी हाँ, एकदम आप सही बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देना चाहिए महत्व, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे यार। एक बात ना मैं ये बोलना चाहूँगा यार, मतलब कभी मैंने देखा है कुछ महिलाओं के फेस में वैसा कुछ फीलिंग्स झलकता हुआ, और कई लोगों ने जिक्र भी किया है। अक्सर क्या होता है ना, पुरुष ज्यादातर काम करते हैं, अधिकांश इंडिया में देखोगे तो आज भी अधिकांश महिलाएं हाउस वाइफ है, लेकिन उसे मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं पे घुमाने वाला नहीं, मतलब ना के बराबर होता है। कभी कभी हो जाता है कि उनके ख्वाहिश का कुछ खाना बन जाए, तो आज महिला दिवस है, कम से कम आज कर दो, तो ये भी एक तरह से ऑप्शन बन जाता है। आपके पास बहुत बड़ा योगदान मतलब
वो देती ही आ रही है, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। कभी तो आप करते नहीं हो, लेकिन आज कर लोगे तो अच्छा। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि हर कोई नहीं करता होगा, कुछ लोग जरूर करते होंगे, लेकिन संख्या बड़ा कम है भाई साहब। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आंखों में आग डाल के बोलो कि आप सर गलत बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों को मैंने देखा है, कई जगहों पे महसूस किया है, मैंने कुछ वीडियो में भी देखा था, कुछ ऐसा फीलिंग्स मतलब गजब, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। और दहेज का भी मुद्दा उठता है कि बार बार हमेशा लड़की से भी लिया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़का लोग भी तो अपना घर देता है, उतना संपत्ति देता है, तो वो भी हो जाता है। लेकिन संपत्ति के मामले में कभी देखते हो यार, आंकड़ा उठा के देख लो, जेंट्सों के सामने मतलब रखा जाए कि उनका संपत्ति का कितना है, तो मतलब आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। महिलाओं के सामने ना के बराबर संपत्ति होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे होगा, और जब तक आप सोच नहीं बदलोगे ये चीज वैसा ही चलता रहेगा। बिना सोच का कुछ नहीं होता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मैं भी सम्मान करता हूं, आप सभी को बधाई, चाहे आप महिला हो, लड़की हो, बच्ची हो, या फिर आप जेंट्स हो, क्योंकि हर वो जेंट्स का या तो कोई वाइफ है या फिर उनकी कोई ना कोई मम्मी है, चाची है, आंटी है, तो उन्हें भी आप कह सकते हो ना। तो आपको भी इसलिए हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप भी ताल्लुक रखते हो, हम भी ताल्लुक रखते हैं, तो इन चीज़ों की मान्यता होनी ही चाहिए। लेकिन सम्मान दृष्टि से देखने से बेहतर ये भी होगा कि हम उन्हें एक बेहतर दिमाग से भी सोचें, क्योंकि बचपन से ही आप उसके जहन में यही डालते हो, ससुराल जाओगे तो क्या करोगे, उसके लिए कुछ बेहतर करो, ये करो, वो करो, लंद करो, फंद करो, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता है। तो इन चीज़ों में कहने के अर्थ यही है कि इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग बटोर के चलें तो एक बेहतर समाज का ये हो सकता है। वेस्टर्न कंट्री का आप देखो ना, सिर्फ ड्रेस कॉपी करने से नहीं होगा ना, हर चीज देखना पड़ेगा ना। वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में कितना ज्यादा कुछ मतलब दिया गया है। वहाँ पे कई सारे मूवीज भी आते हैं जहाँ पे मतलब एक खास रोल दिया जाता है वहाँ के हीरोइन का, मतलब उनका भी एक नाम होता है, उनका भी एक चाहने वाले लोगों का एक बड़ा आबादी होता है। यहाँ पे तो लोग जिसे चाहते हैं उसके नाम के पीछे भी हीरो का नाम जोड़ दिया जाता है, अरे यार ये इनके साथ था इसीलिए मैं इसको पसंद कर रहा हूँ। थोड़ा अजीब नहीं होता है। हालांकि मैं इस प्रकार के कई ढेरों सारे वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे बैठा मुझे कुछ भी मूड में आया यार मैंने बोल दिया। दरअसल रिसर्च करना होता है, बड़ा मेहनत लगता है। अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत देखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग वीडियो के साथ। बाय, जय हिंद, जय भारत।